यहाँ पे रखो। जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनारंजना यशोदनंदन ब्रज जनरंजना यशोदनंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे स्कंद क्रमांक 4 अध्याय क्रमांक 1 और श्लोक क्रमांक 61। 61 हाँ 61 नंबर। तेभ्यो अग्नयासमभवन्। ठीक है। तेभ्यः अग्नयः समभवन् चत्वारिंशत् च पंच ते एव एकोनपञ्चाशत् साकं पितृपितामहे। तेभ्यो अग्नयासंभवन् चत्वारिंशत् पंच च त एवैकोनपञ्चाशत् साकं पितृपितामहे। तेभ्यो अग्नयासमभवन् चत्वारिंशत् पंच च त एवैकोनपञ्चाशत् साकं पितृपितामहे। तेभ्यो अग्नयासमभवन् चत्वारिंशत् च पंच च त एवैकोनपञ्चाशत् साकं पितृपितामहे। अनुवाद इस तरह से, इन तीनों पुत्रों से अन्य 45 संतानें उत्पन्न हुई और वे भी अग्निदेव हैं। अतः अग्निदेवों की कुल संख्या उनके पिताओं तथा पितामह को मिलाकर 49 है। तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा, पितामह अग्नि है तथा पुत्र पावक, पवमान एवं शुचि है। इन चारों को तथा 45 पौत्रों को मिलाकर कुल 49 भिन्न भिन्न अग्निदेव थे। ये कंटिन्यू करने के लिए आगे के कुछ श्लोक में पढ़ता हूँ। तो आज इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोक इस तरह से। श्लोक क्रमांक 62। वैतानिके कर्मणि यन्नामभि ब्रह्मवादिभिः अग्नेय इष्टयो यज्ञै निरूप्यन्ते अग्नयस्तुते। अनुवाद, ब्रह्मवादी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक यज्ञों में दी गई आहुतियों के भोक्ता यही 49 अग्निदेव है। ब्रह्मवादी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक यज्ञों में दी गई आहुतियों के भोक्ता यही 49 अग्निदेव है। तात्पर्य इसका हिस्सा है, निर्गुणवादी सकाम वैदिक यज्ञ करके वेदवादी विभिन्न अग्निदेवों द्वारा आकृष्ट होते हैं और उनके नाम की आहुति देते हैं। इन 49 अग्निदेवों का वर्णन इस प्रकार है। अग्निश्वाता बहिर्षदा सौम्य पीतरा अज्जपा साग्नयो अनग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा। अनुवाद, अग्निश्वात, बहिर्षद, सौम्य तथा अज्जप ये पितर है। वे या तो साग्निक है अथवा निरग्निक। इन समस्त पितरों की पत्नी स्वधा है जो राजा दक्ष की पुत्री है। तेभ्यो ददार कन्ये द्वे वयुनां धारिणीं स्वधा उभे ते ब्रह्मवादिन्यो ज्ञान विज्ञान पारगे। अनुवाद,
पितरों को प्रदत्त स्वधा ने वयुना तथा धारिणी नामक 2 पुत्रियों को जन्म दिया। वे दोनों ही ब्रह्मवादिनी थी तथा दिव्य एवं वैदिक ज्ञान में पारंगत थी। श्लोक क्रमांक 65। भवस्य पत्नी तु सती भवम देवमनुव्रता आत्मना सदृशं पुत्रम न लेभे गुणशीलतः। इन श्लोकों को अनुवाद नहीं, इसलिए माफ कीजिए तात्पर्य नहीं, इसलिए हमें कंटिन्यू कर रहे हैं। सती नामक 16वीं कन्या भगवान शिव की पत्नी थी, किंतु उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। यद्यपि वे सदैव अपने पति की अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा में संलग्न रहने वाली थी। श्लोक क्रमांक 66, माफ कीजिए 65 तक ही रहेंगे। हाँ, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर आगे चर्चा हो रही है। मैत्रेय ऋषि विदुर जी को बता रहे हैं दक्ष की जो 16 कन्याएं थी, उन 16 कन्याओं का विवाह कैसे अलग अलग व्यक्तियों से हुआ और उनसे कौन कौन संतानें उत्पन्न हुई, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा चल रही है। तो यहाँ पर विशेष करके ये 14, 15 और 16वीं कन्या के बारे में वर्णन हो रहा है। जो अग्निदेव को, जिस कन्या का विवाह हुआ था अग्निदेव के साथ, उस कन्या की जो संतानें हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे, बता रहे मैत्रेय ऋषि। तो कहते हैं इन तीनों पुत्रों से अन्य 45 संतानें उत्पन्न हुई। अग्निदेव को 3 पुत्र उत्पन्न पैदा हुए या प्राप्त हुए, और इन 3 पुत्रों से आगे 45 संतानें उत्पन्न हुई, और वे भी अग्निदेव हैं। तो कुल मिलाकर स्वयं अग्निदेव, उनके 3 पुत्र और 45 पोते, ऐसे मिलाकर 49 अग्निदेव है। इंटरेस्टिंग है। हाँ डिपार्टमेंट, अग्नि डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्स। हाँ, संसार का जो अग्नि का जो डिपार्टमेंट है वो चलाने के लिए भगवान ने 49 ये 49 देवताओं को निर्माण किया इसी के माध्यम से, और उन्हें वह क्षमता प्रदान की। तो विशेष है यहाँ पर। तो जैसे हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, क्या है, प्रजापति पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशविध्वमेश वास्तु इष्ट कामधुक पुरा प्रोक्ता
सृष्टि के शुरुआत में भगवान ने जब जीवों की उत्पत्ति की तो उन्होंने जीवों के साथ साथ यज्ञ की भी निर्मिति की, यज्ञ की जो प्रणाली है उसकी भी निर्मिति की, और उन्होंने देवताओं और लोगों को, जो मनुष्य है, उन्हें कहा कि इस तरह से आप यज्ञ के द्वारा आपको जो वांछित है वो प्राप्त करो। गीता है आपके पास? किसके पास है यहाँ पे? सहयज्ञ, हाँ, सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। प्रजापति मीन्स भगवान स्वयं। हाँ, एक प्रजापति है ब्रह्मा जी, लेकिन उनसे भी वो भी जिनसे प्रकट होते हैं वो है भगवान विष्णु स्वयं। तो प्रजापति सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञ के साथ प्रजा को उत्पन्न कर कर, प्रजा मतलब जीवों को उत्पन्न कर कर, विशेष करके मनुष्यों को उत्पन्न कर कर, देवता और मनुष्यों को उत्पन्न कर कर भगवान ने कहा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रश्विद्वमेश व अस्तु इष्ट कामधुक। इसके द्वारा आप एक दूसरे को प्रसन्न करो और इष्ट कामधुक, आपकी इच्छाएं पूर्ण करो। इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो अक्सर संसार में जब हम कभी भी किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु या परिस्थिति के संपर्क में आते हैं, तो अक्सर यही भावना आती है कि इस वस्तु या इस परिस्थिति का उपयोग कर कर हम अपने जीवन में और कैसे आनंद को बढ़ा सकते हैं। बराबर है? कोई भी वस्तु देखे, कोई भी परिस्थिति देखे, जीवन में मन में यही कामना होती है कि कैसे इसके माध्यम से कहिए, या फिर भले ही हमें वस्तु या परिस्थिति ना भी मिले, फिर भी मन में तो कामना यही होती है कि कैसे एक आध वस्तु या एक आध परिस्थिति हमें प्राप्त हो जाए जिससे हम अपना आनंद क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आनंद मतलब अभिलाषाओं की पूर्ति। हमें आनंद भी समझ में नहीं आता है। हमें आनंद मतलब क्या लगता है? अभिलाषाओं की पूर्णता। जैसे पिछले बार कहे थे ना हमने कि टेक अ पॉज। हाँ, यदि आपको याद है कि क्रिया नहीं हो रही है, क्रिया के पीछे हाँ विचार है, और विचार मतलब इच्छाएं। हाँ, इच्छाएं हैं, विचार है किसी भी क्रिया के पीछे। तो वही बात थोड़ा सा अलग से देखते हैं यहाँ पर। तो जब भी हम कोई इच्छा पूर्ण करते हैं, मतलब हमें इतना भी पता नहीं होता है अक्सर कि हम एक खुशी के लिए कर रहे हैं। विचार तो एक ही होता है या मकसद तो एक ही होता है कि इच्छा हमारी पूर्ण हो जाए। तो व्यक्ति मतलब हर जीव, इतना ही नहीं कि मनुष्य जीव, हर जीव जिसने भी शरीर धारण किया है, वो हर जीव इस संसार में अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर रहा है, ये सोचकर कि इस इच्छाओं को पूर्ण कर कर आनंद मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। इसमें कोई क्या कह सकते हैं, अपवाद बिल्कुल नहीं। कोई अपवाद नहीं। अपवाद मतलब कोई अलग से कोई व्यक्ति, अलग से कोई इच्छा, बिल्कुल नहीं। लगभग ना के बराबर। एक तरीके से कहने का अर्थ यह है कि संसार में जीव आया तो है, जीव मतलब कोई अलग नहीं। हाँ, ये वो नहीं, हम, या फिर मैं कह सकता हूँ मैं। हाँ, मैंने ये शरीर धारण क्यों किया है? अक्सर लोग तो ये सोचने लगते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन वो भूल जाते हैं, मतलब ये भी सोच नहीं पाते कि हम आए हैं इस जीवन में, इस जीवन को प्राप्त किए हैं तो क्यों, किस लिए ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, करते करते ही जीवन समाप्त हो जाता है। हाँ, प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट। प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट। तो जैसे प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट रहते हैं, उसे भी समझ में नहीं आता कि प्रोजेक्ट्स क्या रहे, इनकम्प्लीट रहे। इनकम्प्लीट माने अपूर्ण है। तो अपनी इच्छाओं के, अभिलाषाओं के प्रोजेक्ट्स में इतना व्यक्ति, विशेष करके मनुष्य, इतना व्यस्त हो जाता है कि वो समझ भी नहीं पाता है कि हम इस संसार में आए क्यों हैं। हमें लगता है, हम में से कितने लोग ये सोच पा रहे हैं कि हम संसार में क्यों आए हैं? हाँ, व्हाट इज द मिशन? हाँ, कि हम किस मिशन पर इस संसार में आए हैं? कुछ मिशन है?
वो भी नहीं समझ में आता है। इतना मतलब इच्छाओं का बल, विचारों का बल इतना है कि व्यक्ति क्या करते हैं, हाँ, जुट जाता है, लग जाता है किसमें, कार्यों की उलझन में लग जाता है। वो समझ में भी नहीं आता है उसे कि लाइफ है और लाइफ चल रहा है, और लाइफ में किसी मिशन से मैं आया हूँ या किसी उद्देश्य से, किसी मकसद से मैं जीवन यापन कर रहा हूँ, वो समझ में नहीं पाता है। हाँ, हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि आध्यात्मिक मकसद होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना है, वो तो दूर की बात है। पहले तो सबसे पहले कि किसी मकसद से मैं जीवन यापन कर रहा हूँ, और फिर यदि हम सोच पाए, यदि हम देख पाए, तो एक ही मकसद दिखाई देता है। क्या मकसद दिखाई देता है? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परंतप। इच्छा द्वेष, इच्छा द्वेष, ये एक ही मिशन है हमारा। हरे कृष्णा। हमारा मतलब जो भी किसी ने शरीर धारण किया है उसका मिशन क्या है? बड़ा मुश्किल लगता है ना स्वीकार करना कि कैसे मेरा मिशन रह सकता है कि मेरा मिशन है, मिशन मतलब मेरे जीवन का संकल्प ही है, मेरे जीवन का उद्देश्य ही है कि मुझे मेरी इच्छाएं पूर्ण करनी है, और मुझे मेरे द्वेष की जो हृदय में भावना है उस भावना को पूर्ण करना है। कोई स्वीकार कर पाएगा इस संकल्प, मतलब इस मिशन को, कि हाँ ये मेरे जीवन का मिशन है? किसी का मिशन ऐसा लगता है कि मेरा मिशन है इच्छा और द्वेष की पूर्णता? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो थोड़ा विचित्र लगता है, थोड़ा कठोर भी लगता है, थोड़ा क्या कह सकते, क्रिटिसाइज मतलब निंदात्मक भी लगता है कि कोई हमारी क्या कर रहा है, अवहेलना कर रहा है, कि कैसे मेरे जीवन का लक्ष्य हो सकता है इच्छा और द्वेष की पूर्णता। लेकिन सही में यदि कोई व्यक्ति आत्मपरीक्षण करे तो जिसने भी शरीर धारण किया है उसके जीवन का एक प्रमुख जो उसका उद्देश्य है, मिशन है इस संसार में शरीर धारण करने का। यहाँ तक कि ये भी बात बड़ी विशेष है कि हमने शरीर धारण किया है। किसी गाड़ी में हम बैठे हुए हैं और मिशन पर, जैसे है ना कोई ऑफिसर रहता है, सरकारी ऑफिसर रहता है, अपने व्हीकल में बैठते हैं, जैसे पुलिस फोर्स है या मिलिट्री है, अपने व्हीकल में बैठते हैं और मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। वैसे हम भी मिशन के लिए निकले हैं और हम भी एक गाड़ी में बैठे हुए हैं। इतना भी यदि किसी को समझ में आ जाए, साधक को, तो जीवन का एक नया दौर, एक नया पहलू, एक नया क्या कह सकते हैं अंग उसके लिए प्रकट हो सकता है। और वो अंग क्या है हम देखेंगे। तो आया है कोई व्यक्ति इस संसार में, कोई भी रहे वो, हाँ किसी और के बारे में नहीं, ये विशेष करके खुद के बारे में है कि मैं आया हूँ, मेरा एक ही मिशन है इस संसार में। हाँ कृष्ण भक्त बनना है वो बात की बात है, लेकिन पहले मेरा इनबॉर्न मतलब जन्मतः मेरा मिशन क्या है, मेरा संकल्प क्या है? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इसीलिए भगवान कहते हैं सर्व संकल्प परित्याग, क्या कहते हैं उसे, माफ कीजिए अभी याद है, संकल्प प्रभवान कामान, हाँ संकल्प प्रभवान कामान त्यक्तान सर्वान अशेषतः, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्तान सर्वान अशेषतः। भगवान को ऐसा कहना पड़ता है कि आपके संकल्प में, हे अर्जुन, संकल्प प्रभवान कामान, व्यक्ति हर समय संकल्प कर रहा है। संकल्प मतलब प्रण, निर्णय, कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, हर समय उसका चलना भी है। तो वो क्या है, एक तरीके से संकल्प है। लेकिन कैसे संकल्प है? संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प प्रभवान कामान। प्रभव किसके जन्म के कारण होता है? काम वासना की उत्पत्ति के कारण, मतलब अभिलाषाओं को पूर्ण करने की इच्छा के कारण ये संकल्प निर्माण होते हैं। अभी क्या है संकल्प हमारा अगला? हाँ थोड़ा सा ब्रेक लेंगे
लेट अस टेक अ ब्रेक नाउ। हाँ, मतलब अभी नहीं, कार्यक्रम के पश्चात, भाग कथा के पश्चात लेट अस टेक अ ब्रेक। व्हाई ब्रेक? लोड ज्यादा हो जाता है। इट्स अ नेचुरल थिंग। हाँ, कहने का अर्थ है ये भी एक संकल्प होता है हमारा कि लेट अस टेक अ ब्रेक। 16 माला के जप के बाद लेट अस टेक अ ब्रेक। हाँ, कथा के बाद लेट अस टेक अ ब्रेक, प्रसाद के बाद लेट अस टेक अ ब्रेक। ये ब्रेक लेना भी, ब्रेक मतलब थोड़ी देर के लिए शांति से बैठते यार, छोड़ो अभी और कुछ विचार नहीं करेंगे, ये भी अपने आप में एक संकल्प है। और यह संकल्प कहां से उत्पन्न हुआ? एक अभिलाषा से कि मुझे मेरी मन की इच्छाएं पूर्ण करनी है। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले बहुत ये हो रहा था, क्या कहते हैं, प्रेशराइज हो रहे थे, हमारी इच्छाओं को बहुत दबाया जा रहा था। कैसे दबाया जा रहा था? कथा के माध्यम से कहो, कीर्तन के माध्यम से कहो, हाँ, भक्त के संगति के माध्यम से कहो, आरती के माध्यम से कहो। उस समय कुछ ज्यादा हलचल करने के लिए, हलचल मतलब हाथ पैर की हलचल नहीं, मन की हलचल करने के लिए हमें ज्यादा अवसर नहीं था। इसलिए वो अवसर, वो क्षण क्या हो जाता है हमारे लिए? प्रेशराइज हो जाते हैं। सारे संकल्प वहां पर तहस नहस हो गए थे, हमारे सारी इच्छाएं, संकल्प नहीं इच्छाएं वहां पर कुछ हद तक तहस नहस हो गई थी। इसलिए जैसे ही अक्सर साधना का कोई विषय समाप्त होता है, व्यक्ति का यह संकल्प होता है कि लेट अस टेक अ लिटिल ब्रेक। और वो ब्रेक अपने आप में एक संकल्प है, और वो संकल्प अपने आप में क्या दर्शाता है? संकल्प प्रभवान कामान। एक कामना से वो संकल्प पैदा हुआ है। कौन सी कामना? कि नहीं यार, इतना नहीं चाहिए, इतना हरे कृष्णा नहीं चाहिए, हाँ, इतना कीर्तन भी नहीं चाहिए, हाँ, इतना दर्शन भी नहीं चाहिए, इतना प्रसाद भी नहीं चाहिए, इतना भक्तों का संग भी नहीं चाहिए। इस अभिलाषा से वो संकल्प पैदा हुआ। तो इसलिए भगवान कहते हैं संकल्प प्रभवान कामान त्यक्तान सर्वान अशेषतः। अशेषता का अर्थ है शेष। शेष मतलब छोटा सा रह जाना, बाकी शिल्लक, मराठीत म्हणतो बाकी। हाँ, तो अशेषता का अर्थ होता है थोड़ा भी संकल्प। कौन सा संकल्प? जो कामना से उत्पन्न होता है, ऐसा थोड़ा भी संकल्प साधक के जीवन में बचना नहीं चाहिए। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्तान सर्वान अशेषता। आगे क्या है देखिए, ठीक है, मुश्किल जाएगा शायद, देखते हैं। संकल्प, क्या बात है, मिल गया। संकल्प प्रभावान कामान त्यक्त, हाँ, सनिश्चयेन योक्तव्य योगो अनिर्विन्न चेतसा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्तान सर्वान अशेषता मनसेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। तो भगवान यहाँ पर समाधि की अवस्था को बता रहे हैं कि कैसे व्यक्ति अष्टांग योग में धीरे धीरे समाधि की अवस्था को क्या कहते हैं, प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, फिर ऐसे आगे चलते चलते ध्यान, धारणा और अंत में समाधि, कि कैसे एक साधक अष्टांग योग के द्वारा समाधि को प्राप्त कर सकता है। लेकिन समाधि से पहले उसे यह करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? हाँ, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्तान सर्वान अशेषता। तो फिर विषय आता है कि ये कब संभव है? कौन छोड़ेगा इस मिशन को, जिसको ये मिशन दिखाई देता है कि मेरा मिशन है। क्या मिशन है मेरा? मेरा मिशन है इच्छा द्वेष समुत्थेन। यदि किसी व्यक्ति को ये भावना या ये समझ आ जाए तो किसी को नम्रता सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप में नम्रता आ जाएगी। सो नम्रता को कहते हैं ऑनेस्टी इज बीइंग ट्रूथफुल अबाउट द रियलिटी, बीइंग ऑनेस्ट अबाउट द रियलिटी। दैट इज मतलब सत्यता के बारे में जागरूक रहना या प्रामाणिक रहना, इसे कहते हैं नम्रता। जो सत्यता है, हाँ, उसके प्रति प्रामाणिक रहना, उसे कहते हैं नम्रता। तो सत्यता क्या हो जाती है एक बद्ध जीव के जीवन में? कि मेरा जीवन, हाँ, क्या कहते हैं भक्तिविनोद ठाकुर, हाँ, आमार जीवन क्या है?
हाँ, आमार जीवन सदा पापे रत नाही क पुण्येर लेश। हाँ, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं हमारा जीवन सदा पापे रत नाही क पुण्येर लेश। तो इनके जैसे महान भक्त, हाँ, सिद्ध भक्त है, ये कैसे कह सकते हैं? कैसे उनकी मतलब नेचुरली, नैसर्गिक रूप से उनके मन से भावना कैसे प्रकट हो रही है? हाँ, तो उसे कहते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज, माफ कीजिए, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी इज टू बी ऑनेस्ट अबाउट द रियलिटी। और जब साधक को पता चलता है कि हमारा तो मिशन एक ही है, हमार जीवन सदा पापे रत नाही क पुण्येर लेश। करिया उद्वेग, क्या है आगे मुझे याद नहीं। हाँ हाँ, दिया, अच्छा माफ कीजिए। हाँ, तो कहने का अर्थ है कि जब साधक को ये पता चलता है कि अरे भैया अपना जीवन का लक्ष्य तो एक ही दिखाई दे रहा है, मतलब डिफॉल्ट सेटिंग, डिफॉल्ट मतलब थोड़ा सा एडजस्ट करो आप और तुरंत थोड़ा सा ध्यान हट जाए तो फिर वापस क्या कहते हैं, फैक्ट्री बिल्डअप, जो फैक्ट्री ने इंस्टॉल करके दिया है वही सेटअप वापस जागृत हो जाता है। वैसे हमारा सेटअप है, हमारा मोड है, ऑपरेटिंग मोड, इच्छा द्वेष समुत्थेन। तो फिर ऐसा साधक विचार करता है कि कैसे इससे बाहर निकला जाए, इससे कैसे बाहर निकला जाए। और फिर उसे ये दिखाई देता है कि भैया बाय डिफॉल्ट मेरा अपना खुद का और इस संसार के जितने सारे जीव है, उनका नेचुरल मोड ऑफ, मतलब नैसर्गिक रूप से उनका कार्य करने का प्रणाली यही है कि वो इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं और द्वेष की भावनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। तो संसार का भला होगा कैसे, इन जीवों का भला होगा कैसे, बड़ा सवाल पड़ता है। फिर निर्माण होता है कि कैसे संभव है। फिर इस बात का महत्व समझ में आता है। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, कि भगवान कितने विशेष है, कितने दयालु है कि ये संतान है उनकी, ये आत्मा जो उनकी संतान है, ममो वांश जीवो लोके जीवो भूत सनातना, ये अपना ही इच्छा द्वेष का कार्यक्रम बढ़ाना चाहता है, उसी में पूरा मन लगाना चाहता है। लेकिन भगवान इतने दयालु है कि उसकी इच्छा द्वेष के माध्यम से भी भगवान उसे क्या प्रदान कर रहे हैं, एक ऐसा प्रणाली प्रदान कर रहे हैं जिससे उसकी इच्छा और द्वेष क्या हो जाए, कम हो जाए और धीरे 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 करते नष्ट हो जाए। हाँ, जैसे हो कहते हैं ना हम अक्सर कि बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाहता है तो माता पिता क्या कहते हैं, हाँ हम आपको ये गिफ्ट देंगे, हम उसे आपको ये ला कर देंगे, साइकिल ला के देंगे, मोबाइल फ़ोन आजकल तो वो भी शुरू हो गया है, मोबाइल ला के देंगे, हम पिकनिक के लिए जाएंगे, हाँ हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे यदि आप पढ़ाई करोगे। हाँ, तो वो जानते हैं कि अक्सर मतलब कुछ बच्चे रहते हैं जो स्वयं होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन जो नहीं करना चाहते हैं माता पिता उन्हें कैसे प्रेरित करते हैं, उनकी तो एक ही इच्छा है बच्चों की कि हमें पढ़ाई नहीं करना है, उनके जीवन का मिशन एक ही है, हमें पढ़ाई नहीं करना है, हमें खेलकूद में मजा लेना है। तो माता पिता कैसे प्रेरित करते हैं, उनकी उस विचित्र या विपरीत इच्छा को पढ़ाई की इच्छा में कैसे परिवर्तित करते हैं, लोभ के द्वारा। उन्हीं की कामनाओं को, उन्हीं की इच्छाओं को इस्तेमाल कर कर, हाँ, एक दयालु पिता, एक दयालु माता क्या करती है, और बुद्धिमान, दयालु और साथ साथ बुद्धिमान माता पिता क्या करते हैं, उन्हीं की उस विचित्र इच्छा को इस्तेमाल कर कर उन्हें सही रास्ते पर लेकर आते हैं। हाँ, तो ये विशेषता है। तो वही विशेषता हमें संसार में फिर दिखाई देती है साधक को कि मेरा तो मिशन एक ही है, मेरा मिशन है इच्छा द्वेष समुत्थेन, लेकिन भगवान कितने विशेष है। पग पग पर मुझे ऐसे निचली परिस्थिति में जाने से रोकने के लिए, और साथ ही साथ अभी मेरी इच्छा है, क्या करूं मैं, मेरी इच्छा है, हाँ, तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने तरीका भी दिया। लेकिन कैसा तरीका दिया, जिसके माध्यम से क्रमशः मेरा मतलब इच्छा भी पूरी हो
और साथ साथ हाँ मन भी शुद्ध हो, इच्छा भी पूरी हो और साथ साथ मन भी शुद्ध हो। क्या विशेष है भगवान। फिर उस भक्त को या उस साधक को, अभी देखिए हम पूरा एनालिटिकल मतलब उसे क्या कह सकते हैं, एक तरीके से विघटित कर कर देखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये नैसर्गिक होता है। पूर्व काल में, पूर्व युगों में ये बड़ा नैसर्गिक था उनके लिए, कि उनके लिए इच्छा की पूर्ति मतलब क्या, क्योंकि उन्हें दिखाई देते थे, उन्हें देवता दिखाई देते थे मतलब उनका जीवन की शुद्धि के कारण उतना विश्वास था, उन्हें वेदों के वचनों पर उतना विश्वास था। हाँ, क्यों विश्वास था, चलिए इसको भी थोड़ा हल्का सा देखते हैं कि व्यक्ति जितना किसी प्रणाली से या किसी माध्यम से या किसी परिस्थिति से ज़्यादा मिलजुल जाता है, उतना उसे उस परिस्थिति की सूक्ष्मताएं दिखाई देती है। उदाहरण के लिए बताते हैं कि हम निसर्ग में इतने निसर्ग से अलग है मतलब अपनी इच्छाओं के कारण। हाँ, हम निसर्ग में ही रहते हैं, मतलब सृष्टि में ही रहते हैं हम, लेकिन अपनी इच्छाओं से हमने इतनी आंखें मूंद ली है सृष्टि से कि हम सृष्टि की जो सूक्ष्मताएं हैं, जो क्या कह सकते हैं, जो रियलिटी है, सत्यता है, उस सत्यता का अनुभव नहीं कर पाते। हमारे लिए दिन रात कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे लिए बारिश या बारिश ना रहना कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कब फर्क पड़ता है, जब इच्छाओं में हमारे विघ्न आता है तभी फर्क पड़ता है। दिन का और रात का हमें कोई फर्क नहीं, सुबह का शाम का हमें कोई फर्क नहीं, बारिश का बिना बारिश का हमें कोई फर्क नहीं, धूप बिना धूप का हमें कोई फर्क नहीं। आप कहोगे ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, फर्क पड़ता है। कब पड़ता है, जब हमारी इच्छाओं में, अभिलाषाओं में कोई विघ्न आ जाता है कि हाँ हमें जाना था कहीं और अचानक से बारिश आ गई, तब हमें बारिश दिखाई देती है। लेकिन कैसे दिखाई देती है, एक विघ्न के रूप में दिखाई देती है। समझ में आ रहा है। तो सृष्टि को हम तभी हम कुछ देख पाते हैं सृष्टि में जब हमारी अभिलाषाओं में विघ्न आता है, उसके अलावा हम सृष्टि को देख नहीं पाते। तो इतना यदि हमारा चश्मा एक तरीके से धुंधला है तो आगे की बातें क्या दिखाई देगी हमें सृष्टि की। हाँ, या सूक्ष्मताएं जो है वो, उसकी क्रियाशीलता या उस क्रियाशीलता के पीछे के तत्व हमें क्या दिखाई देंगे। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं आपको, हर कोई व्यक्ति ड्राइविंग करता है। हाँ, तो रास्ते पे कुछ ये होती है, निशानी होती है, ऐसे क्या कहते हैं, कलर, वाइट कलर की सफ़ेद रंग की पट्टियाँ होती है ना। हाँ, तो हाल ही में हमने एक किसी ट्रैफिक के नियमों का हमने किसी से सुना ऐसे ही, हाँ, कि उन पट्टियों का अलग अलग अर्थ होता है। जो सफ़ेद पट्टी होती है उसका अलग अलग अर्थ होता है। यदि ये पट्टी एक मतलब बिना मतलब छोटे छोटे टुकड़े वाली रहे, एक ही पट्टी रहे पूरी, तो इसका अर्थ है आपने ओवरटेक नहीं करना चाहिए। यदि वो पट्टी, वाइट कलर की जो पट्टी होती है बीच में, दो रास्तों, दो साइड के बीच में, यदि ये कंटिन्यूअस है, बिना टुकड़ों की वही है, तो इसका अर्थ है ओवरटेक मत कीजिए। और यदि इसमें गैप है इस पट्टी में, इसका अर्थ है आप यहां पर ओवरटेक कर सकते हो। और यदि दो पट्टियां हैं, इसका मतलब है किसी भी हालत में यहां पर ओवरटेक नहीं करना है, किसी भी हालत में। तो हर कोई व्यक्ति रास्ते से जाता है, अभी हम सभी जाते हैं ना, सभी ड्राइविंग करते हैं ना। लेकिन मुझे भी पता नहीं था, आपको पता था, लेकिन है उन्हीं रास्तों पर है जिन रास्तों पर पिछले 10, 15, 20 साल से हम चल रहे हैं। उन्हीं रास्तों पर ये पट्टियां हैं, लेकिन क्यों दिखाई नहीं दी हमें, पता नहीं था। नहीं, हाँ, अपने मिशन पर इतने लगे हुए हैं। हाँ, क्या कामापुरता मामा किती वेळाचा, जेवढं काम आहे तेवढंच मामा। तो रास्ता कितना, अपन अपना काम करने का फटक से खत्म। कौन सा रास्ता, कौन से ट्रैफिक के नियम, कौन सा क्या क्या, कुछ लेना देना नाही, कामापुरता मामा। मग त्याला कळतच नाही की हा मामा अजून पण कामाच्या व्यतिरिक्त पण कामाचा आहे म्हणून।
हाँ, तो वैसे ही मतलब उसकी अभिलाषाओं के कारण वो व्यक्ति अपने आप को इतना अलग कर देता है, इतना विघटित कर देता है उस परिस्थिति से कि उसी परिस्थिति की सूक्ष्मताएं उसे अनुभव करने को नहीं होती है, नहीं कर पाता है अनुभव उन सूक्ष्मताओं का, और फायदा भी नहीं उठा पाता है उन सूक्ष्मताओं का। तो ये रास्ते के बारे में हुआ, वैसे सृष्टि के बारे में। तो हम सृष्टि का क्या कितना हम, हाँ, वहां पे तो खतरनाक है, वहां पे तो कामापुरता मामा पण विषयच नाही तिथं, सृष्टीपासून काय घ्यावं लागतं आपल्याला, उधर तो काम ही नहीं कुछ अपना। मतलब मामा की जगह पे तो कोई काम है इसलिए मामा के पास जाता है, एक उदाहरण के लिए। हाँ हाँ, सृष्टि के साथ तो हमारा, हमें तो लगता है कि कोई काम ही नहीं है सृष्टि के साथ हमारा, इसलिए क्या करना चाहिए फिर सृष्टि के साथ? हाँ, नाता ही नहीं है तो डंपिंग ग्राउंड। डंपिंग ग्राउंड मतलब जो कुछ गंदा है वो सब उधर फेंको, कहाँ फेंको वो भी पता नहीं, कहाँ से फेंका है, सृष्टि में फेंका है वो भी पता नहीं। तो इतना हाई लेवल ऑफ निग्लिजेंस, निग्लिजेंस कहिए या फिर कहिए तिरस्कार एक तरीके, या फिर अंधापन कहिए एक तरीके से। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमें लग ही नहीं रहा है कि इसमें हमारा कोई काम है करके, इनके साथ, इस सृष्टि के साथ। अभी इतना यदि हम बधिर है एक तरीके से या फिर अनभिज्ञ है, तो फिर इसमें, इस सृष्टि में तत्व है, इस सृष्टि को फिर चलाने की एक सिस्टम है, और इस तत्वों के पीछे लोग हैं, यह अनुभूति करना तो हमारे लिए कितना कितना परे हो जाएगा, हमारे लिए बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर अग्निदेव कैसे लगते हैं हमें कि अग्नि है, और अग्नि के पीछे कौन है? 49 अग्निदेव है, और उनका डिपार्टमेंट है, और वो डिपार्टमेंट क्या करता है? टैक्स कलेक्शन करता है। ये सोचना, माफ कीजिए, सोचना नहीं, ये सुनना ही, सुनते ही हम क्या करते हैं? कान बंद। कैसे कान बंद होते हैं इसमें? कैसे कान बंद हो जाते हैं हमारे? कान तो फुल एकदम फुल ओपन एकदम, तो कान बंद हो ऐसा कैसे? मतलब हमने सुना लेकिन सुनने का कोई भी असर नहीं, मतलब प्रोसेसिंग भी नहीं, इसके ऊपर सोचना भी नहीं होता है ना। काफी समय पे हम बैठे रहते हैं, हम अपनी धुन में हैं, और कोई व्यक्ति सामने से कुछ बोलकर चला जाए, हाँ, मतलब किसी काम की बात बताकर चला जाए, और कोई आके पूछता है हमें, क्या कहा था उन्होंने? किसने? अरे वो आकर बता के गए ना आपको। कोई आकर बता के गया? कौन आके बता के गया? अभी सोचिए, मजेदार बात है, क्या वो व्यक्ति बोला? क्या वो शब्द हमारे कान पर आए? बिल्कुल आए। और हम क्या कह रहे हैं? कौन बोला मुझे? कुछ नहीं बोला, कोई नहीं बोला। होता है ना ऐसा? तो मतलब एक तरीके से क्या हो गया? कान बंद हो गए। तो सुन रहे थे फिर भी कान, मतलब कान सुन रहे थे, वो खुले थे, फिर भी कान क्या है? बंद है। तो वैसे ही जब हम सुनते हैं कि 49 अग्निदेव है, बाहर निकलेंगे एक क्षण के बाद, क्या होगा? ये भी याद नहीं रहेगा कि 49 अग्निदेव है करके ये भी याद नहीं रहेगा कि अग्निदेव है करके। हाँ, मतलब एक तरीके से क्या है? कान बंद है। हरे कृष्णा, मजेदार है ना? तो ऐसे यदि कान बंद रहेंगे तो फिर सुनने का क्या अर्थ है? क्या मतलब कि फायदा क्या होगा? यदि कान ही, जैसे वो आकर चले गए, कह गए कि अरे वो बताए थे आपको, मुझे नहीं पता कोई आया था, मुझे नहीं पता कोई बताया था, तो बताने का भी क्या फायदा हुआ? तो वैसे ही हम यदि पढ़ेंगे भी कि अग्निदेव है, अग्निदेव के 3 पुत्र है, और 3 पुत्रों को 45 माफ कीजिए 44 बच्चे हैं, मतलब पुत्र है, और ये सारे मिला के 49 अग्निदेव हो जाते हैं। ये सुनने का हमारे जीवन से मतलब एक तरीके से ऐसे हुआ, किसने कहा, क्या कहा, अच्छा मुझे पता नहीं, मैं मेरे काम में। हाँ, तो हमारा मिशन क्या है? हाँ मिशन इतना फास्ट है, इतना तीव्र है हमारा मिशन कि समझ में भी नहीं आता है। तो ये 49 जो देवताएं हैं,
भगवान ने सिस्टम बनाई है हमारी इच्छाओं को, उस जाल को, उस जाल से हमें मुक्त करने के लिए। कौन सा जाल? इच्छा द्वेष समुत्थेन। जो इच्छा और द्वेष की हर क्षण, उस इच्छा और द्वेष के कारण हम संकल्प लेते रहते हैं, उन संकल्पों के आधार पर हम कार्य करते रहते हैं आजीवन, और यही हमारे जीवन का मिशन है। और यदि माफ़ कीजिए, हमारा तो ये मिशन है, लेकिन भगवान बड़े दयालु है, वो बड़े क्या कह सकते हैं, हम पर प्रेम करते हैं, और उनके प्रेम के कारण, असीम प्रेम के कारण और असीम दया के कारण उन्होंने एक प्रणाली, एक नहीं विशेष प्रणाली हमें प्रदान की है, जिस प्रणाली के माध्यम से हम इस मिशन से एक दूसरी मिशन प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी मिशन प्राप्त कर सकते हैं? भगवान की सेवा की, और इस संसार से बाहर निकलने की मिशन को प्राप्त कर सकते हैं। जिसे कहते हैं क्या कहते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो ये विशेषता है इन अग्निदेवों की। हाँ, लेकिन देखिए अग्निदेव की भी मज़ा है, मतलब माफ़ कीजिए, मज़ा इन द सेंस ये भी बड़ा विशेष है। अग्निदेव कौन है? वो भी एक तरीके से आत्माएं हैं जिन्होंने शरीर धारण किया है। हाँ, लेकिन उनकी विशेषता यह है कि वो शुद्ध स्वरूप में, काफ़ी शुद्ध स्वरूप में, इच्छाओं के रूप से। तो अपनी इच्छाओं के साथ साथ वो थोड़ी ज़्यादा सेवा भी करना चाहते हैं, मिशन पर भी है। जैसे कोई सरकारी ऑफिसर है, कोई सरकारी ऑफिसर है, यदि कोई सरकारी ऑफिसर एकदम ड्यूटी बाउंड पक्का काम करता है, सब लोग क्या कहते हैं, क्या आदमी है, क्या नेक इंसान है, हाँ, कितना ऑनेस्ट है, कितना प्रामाणिक है, वाह बहुत अच्छा व्यक्ति है। अच्छा, वो फुकट में जॉब कर रहा है, माफ़ कीजिए। हाँ, ये किसी केवल सरकारी ऑफिसर के लिए नहीं, ये हर व्यक्ति के लिए, कोई प्राइवेट जॉब में रहे या कोई सरकारी जॉब में रहे, और यदि वो प्रामाणिक रूप से अपने कर्तव्यों को पालन करता है, मतलब उसके हाथ में 10 लाख दे दिया, किसी ने हिसाब नहीं पूछा, अगले दिन वापस 10 लाख वैसे के वैसे दे देता है, या फिर उसको पूरा अथॉरिटी है कि कहाँ पे कितना खर्चा करना है उसे, लेकिन हर 1 रुपया वो कंपनी का या फिर सरकार का जो मकसद है उसी पे खर्चा करता है। एक रुपए का देखता है कि नुकसान नहीं हो रहा है, कोई उस पर क्या कह सकते हैं, इलीगल वे में कोई उसका फायदा नहीं उठा रहा है, वो पूरा देखता है। यदि ऐसा व्यक्ति यदि किसी को दिखाई दे, प्राइवेट जॉब में कहिए या सरकारी जॉब में, देखना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, लेकिन यदि दिखाई दे आजकल के परिस्थिति में, तो व्यक्ति क्या सोचता है, देव मानुस है, हाँ कौन है, देव मानुस है, हाँ भगवान का ही स्वरूप है एक तरीके से, ऐसा लगने लगता है। इतनी वाह होती है उसकी, होनी चाहिए, उसमें कोई गलती की बात नहीं है। लेकिन ये जो कोई व्यक्ति कर रहा है, मतलब ये तो बहुत बड़ा स्तर है हमारी दृष्टि से एक तरीके से आज के परिस्थिति के अनुसार, लेकिन फिर भी ये जो कोई भी कर रहा है, क्या ये फुकट में कर रहा है? फुकट में कर रहा है? किस लिए कर रहा है वो? सैलरी के लिए कर रहा है कि 8 घंटे का मेरा नौकरी करूंगा मैं, और 8 घंटे की नौकरी से मुझे क्या मिलेगा? हाँ, मुझे मेरा सैलरी मिल रहा है, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल रहा है, इसलिए अभी बाकी किसी चीज पर मैं हाथ नहीं मारूंगा। नहीं, मुझे मेरा कोटा मिल रहा है ना, इस कोटे को प्राप्त करने के लिए, इस हिस्से को प्राप्त करने के लिए मैंने जॉब चूज किया था, ये नौकरी चूज की थी मैंने, इस तनख्वाह को प्राप्त करने के लिए मैंने ये जॉब चूज किया था, इसके अलावा एक्स्ट्रा एडवांटेज लेने के लिए मैंने ये जॉब चूज नहीं किया है। समझ में आ रही है बात? ऐसा यदि कोई व्यक्ति सोच रहा है, इसका अर्थ क्या है, उसने जॉब इसीलिए लिया क्योंकि उसको पैसा चाहिए था, उसे फैसिलिटी चाहिए था। अलग अलग फैसिलिटी चाहते हैं लोग, कोई बंगला मतलब मिल जाएगा भैया, गाड़ी मिल जाएगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, तो इतनी सारी फैसिलिटी एज अ पैकेज करके उसे मिलती है। और यदि वो प्रामाणिक रहे कि मुझे मेरा पैकेज मिल रहा है ना, फैसिलिटी मिल रही है ना, तो बाकी सारी जो सुविधाएं मेरे हाथ में दी जाती है, इन सुविधाओं को उसी उद्देश्य से इस्तेमाल करूंगा जिस उद्देश्य के लिए वो सुविधाएं मुझे दी गई है। कि चलो बैंक अकाउंट का चेक साइन करने का परमिशन मुझे दे दिया,
टैक्स कलेक्शन का परमिशन मुझे दे दिया कि जाओ आप किसी से भी कितना भी टैक्स, माफ कीजिए, हाँ, किसी से कितना भी मतलब जिनका जिनका जितना जितना पैसा बनता है टैक्स का वो सब आप कलेक्ट कर सकते हो। कितना बड़ा ये है पद है एक तरीके से, मतलब करोड़ों का लेन देन करने का इस व्यक्ति को क्या मिल रहा है, अथॉरिटी मिल रहा है। किस आधार पर मिल रहा है, उसकी प्रामाणिकता के आधार पर मिल रहा है। हाँ, किसी और को दे दिया तो हाँ हो सकता है। हाँ, तो कहने का अर्थ है इस व्यक्ति को उसकी प्रामाणिकता के कारण इतना बड़ा कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया, किसी सरकार के द्वारा कहिए या किसी कंपनी के द्वारा कहिए। लेकिन क्या वो व्यक्ति पूरा निस्वार्थ रूप से कर रहा है, मतलब कोई अभिलाषा नहीं उसकी? नहीं, अभिलाषा है उसकी, और उसी अभिलाषा से प्रेरित होकर वो कार्य कर रहा है और जानता है कि मेरी अभिलाषाएं, मैं प्रामाणिक रूप से कार्य करूंगा तभी मेरी अभिलाषाएं पूर्ण होगी। यदि मैंने इसमें कुछ घोटाला कर दिया तो मेरी नौकरी क्या हो जाएगी, चली जाएगी, और जो लाभ मुझे चाहिए था वो लाभ भी नहीं मिलेगा। हाँ, कोई भी कंपनी की, हम हाल ही में वो देख रहे थे किसी व्यक्ति का, एक कंपनी में उन्हें परचेज डिपार्टमेंट में रखा था। परचेज डिपार्टमेंट मतलब क्या, आप माल खरीदो, कंपनी के लिए आप माल खरीदो, और कंपनी के लिए माल खरीदना मतलब क्या, आप लाखों रुपए किसी को दे सकते हो और लाखों रुपए का माल खरीद सकते हो। कितना बड़ा पोजीशन है एक तरीके से। ये क्यों कर रहा है व्यक्ति, क्योंकि उसको अपनी सैलरी चाहिए। लेकिन जब इसमें प्रामाणिकता है तो अच्छी बात है, थोड़ी अप्रामाणिकता या फिर थोड़ा इसका स्वार्थ बढ़ जाए कि मुझे जितना सैलरी इधर से मिल रहा है, अरे यार इससे तो कई गुना तो मैं ट्रांजैक्शन करता हूं, एक ट्रांजैक्शन में, एक थोड़े व्यवहार में थोड़ा सा आगे पीछे कर दूं मैं तो इस सैलरी के कई गुना पैसा मुझे इधर मिलेगा। और फिर कर देता है वो, थोड़ा सा इधर उधर घुमा देता है, थोड़ा सा खरीदेगा बेच देगा, बेचेगा खरीदेगा, कुछ तो घुमाएगा इधर उधर, बिना खरीदे के भी दिखाई देगा कि खरीद लिया मैंने माल। तो क्या हुआ, बिना मतलब सैलरी के कई गुना उसे मिल जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे ही मालिक को पता चलता है, मालिक उसे भगा देता है। तो आप सोचोगे ये क्यों बता रहे आप, तो अग्निदेव वैसे जीव है, अग्निदेव वैसे शुद्ध जीव है एक तरीके से। शुद्ध मतलब अपनी शुद्धता, इच्छा और द्वेष की जो मिशन है उनकी, वो मिशन थोड़ी सी, हाँ, इच्छा द्वेष के साथ साथ सेवा की मिशन उनकी ज़्यादा है। तो इसलिए उनको डिपार्टमेंट दे दिया कि आपकी भी इच्छा है ना संसार में कुछ भोग करने की, तो आप ये डिपार्टमेंट ले लो। कौन सा डिपार्टमेंट ले लो, संसार के लिए टैक्स कलेक्शन का डिपार्टमेंट आप ले लो। और माध्यम क्या है, अभी ऑनलाइन पोर्टल चल रहा है ना इनकम टैक्स का। हाँ, सब कुछ ऑनलाइन। हाँ, कहीं पे किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठो, इंटरनेट वेबसाइट पे जाओ, आपका रिटर्न फाइल करो, आपका टैक्स ऑनलाइन पे कर दो, आपको रिसिप्ट भी आ जाएगी, अकाउंट क्लोज। क्या बात है, कोई ऑफिसर घर पे नहीं आएगा, कोई लेटर घर पर नहीं आएगा, कुछ नहीं, सब कहाँ पे चल रहा है, सब ऑनलाइन चल रहा है। हाँ, टैक्स कलेक्शन, हाँ, रिटर्न फाइलिंग, है ना। तो वैसे अग्निदेव का ऑनलाइन डिपार्टमेंट है या सृष्टि का ऑनलाइन डिपार्टमेंट है। कैसे, हाँ, आपको किसी देवता को आहुति देना है, चलो ये अग्नि है, दो आहुति। या ऑनलाइन से भी विशेष है ये कोई क्या कहते हैं उसमें, कोई नेटवर्क फेल्योर नहीं कोई 4G 5G की ज़रूरत नहीं, ये यूनिवर्सल नेटवर्क है। हाँ, आहुति दीजिए यहाँ पर और आहुति पहुँच गई एक क्षण में। हाँ, कोई नेटवर्क का स्लो नेटवर्क नहीं, कुछ नहीं, बिजली जाने की कोई समस्या नहीं। हाँ, तो यह ऑनलाइन डिपार्टमेंट है। यहाँ पर भोक्ता मतलब संसार के जो मनुष्य हैं पृथ्वी के, जिन्हें भोगों की अभिलाषा है, हाँ, इष्टान भोगान ही वो देवो दास्यन्ते यज्ञ भाविता, इष्टान भोगान ही वो देवो दास्यन्ते यज्ञ भाविता। जब आपके यज्ञों से देवताएं प्रसन्न हो गए तो देवताएं आपको क्या करेंगे, इष्टान भोगान, इष्ट मतलब अभिलाषित, हाँ, भोग मतलब सुविधाएं आपको प्रदान करेंगे। प्रजापति मतलब भगवान ने कहा कि इन यज्ञों को पूर्ण कर जब देवताएं प्रसन्न हो जाएंगी तो देवताएं आपको इच्छित कामनाएं पूर्ण करने के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे।
तो यहाँ से टैक्स डाल दिया अग्नि में। अभी इसी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि हम क्या है, अग्नि से बहुत बहुत दूर है। हाँ, लेकिन इंटरनेट से हम बहुत बहुत कनेक्टेड है, तो उसकी सूक्ष्मता हमें समझ में आती है थोड़ी। तो यहाँ पे टैक्स दिया अग्निदेव के माध्यम से। अग्निदेव भी नहीं, हमारे लिए तो केवल अग्नि ही है अभी। हाँ, अग्नि के माध्यम से। अरे अग्नि में दे दे तो कोई तो कलेक्शन के लिए भी कोई व्यक्ति चाहिए ना। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर इतना सारा सिस्टम बना रहे, लेकिन पीछे कोई एनालिसिस वाला है ना। एनालिसिस वाला है या नहीं है कोई? वेरिफिकेशन वाला है या नहीं है कोई? है पीछे। तो 10, 15, 20, 50 इंजीनियर, 100 इंजीनियर, 1000 इंजीनियर कहो, कितने लोगों का टैक्स कलेक्शन का डिपार्टमेंट देख रहे हैं? कम से कम 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी लोग भारत में टैक्स भर रहे हैं। लेट्स से कि 20 करोड़ लोग टैक्स भर रहे हैं, तो 20 करोड़ लोगों का लेन देन कितने इंजीनियर देख रहे हैं? एक गिने चुने इंजीनियर है, 1000 कहो 10,000 कहो। कहां पर 20 करोड़ और कहां पर, मुझे पता नहीं है, मैं केवल नाम के लिए कह रहा हूं। शायद हो सकता है कि इससे भी कम होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो एनालिसिस कर रहे हैं और वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो वही बात है, 49 अग्निदेव और यूनिवर्सल ऑनलाइन पोर्टल। जिसे भी कुछ चाहिए अपने कमाया नहीं संसार में, 2 आहुति भरो टैक्स। टैक्स भरो, वो टैक्स जाएगा, डिपार्टमेंट खुश हो जाएगा। डिपार्टमेंट खुश होगा, क्या आएगी? गवर्नमेंट स्कीम आएगी, है हेल्थ स्कीम आएगी, ये स्कीम आएगी, वो स्कीम आएगी, इंश्योरेंस स्कीम आएगी। हर किसी को इंश्योरेंस चाहिए ना, बहुत सारे लोग हैं इंश्योरेंस चाहिए, लेकिन वही बात है, पैसा पे करो तो कोई तो कहेगा घाबरू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे, तू मेला जरी तर मी तुझ्या, अरे मी मेलो मग तुम्ही कसे माझ्या पाठीशी आहे? तुमच्या नातेवाईकांच्या पाठीशी उभा राहू आम्ही। कोई तो चाहिए ना कहने वाला, घाबरू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे। पण त्यासाठी काय करावं लागतं? अगोदर हप्ता भरावा लागतो, LICचा म्हणा, याचा म्हणा, त्याचा म्हणा, हफ्ता पे करना पड़ता है। तभी जाके कोई कहता है माँ शुच, डरो मत, हम आपके पीछे है, आप मर भी जाओ फिर भी डरने की बात। वही बात शास्त्र बता रहे हैं। आप यज्ञ करो, आहुति दो, क्या कहते हैं, हफ्ता हफ्ता भरो हफ्ता भरो तो डेमिगॉड क्या कहता है? महाशुच, हमारी स्कीम आएगी आपके पास। तो किसी को टैक्स पे नहीं करना है और स्कीम सबको चाहिए। ये स्कीम आना चाहिए, वो स्कीम आना चाहिए, ऐसा स्कीम आना चाहिए, वैसा स्कीम आना चाहिए। और टैक्स हम नहीं टैक्स भरेंगे, क्यों? हमारे पास तो इनकम ही नहीं है, उनके पास है, उनसे लो। और स्कीम किसको दो? स्कीम हमको दो। ऐसी परिस्थिति है दुनिया की ऐसी परिस्थिति है, वहां पर वो मतलब गवर्नमेंट का टैक्स का ही सवाल आ जाता है। हाँ, वो फिर वो कहेंगे कि हाँ वो घोटाला करते हैं, सब करप्शन होता है, पैसा पे करके भी कहा जाता है। वो बात ठीक है, किसको क्या आर्ग्यूमेंट करना है, क्या नहीं करना है, वो उनका सवाल है। हाँ, लेकिन कहने का अर्थ है यहाँ पर इतना भी स्वीकार नहीं होता है किसी व्यक्ति को कि हमने हमारे मिशन से, हमारी इच्छा और द्वेष से थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकालकर क्या करना पड़ेगा? हफ्ता चुकता करना पड़ेगा, आहुति देना पड़ेगा, कम से कम यहाँ पर फिजिकली जो सामने दिखाई देते हैं। वही बात होती है रिलेटिव्स के लिए। चलो थोड़ा सा देखते हैं। पूर्व काल में कोई यदि घर में कोई व्यक्ति की किसी कारण से मृत्यु हो जाए तो कौन संभालता था उसके परिवारजनों को, उसके आप्तजनों को? मतलब माता है, मतलब अकेली माँ है और बच्चे हैं, कौन संभालता था? परिवार के बाकी लोग संभालते थे। हाँ, तो उस माँ को भले ही उसका पति, मतलब उस स्त्री को भले ही उसका पति गुजर गया है, उसे कभी समस्या नहीं होती थी अक्सर। हाँ, ऐसे नहीं कह रहे कि हर बार, अक्सर उसे कोई समस्या नहीं होती थी कि जीवन कैसे यापन होगा, क्योंकि परिवार वाले, कोई भाई है, मतलब कोई देवर है, जो भी कोई है, परिवार बड़े होते थे और कोई ना कोई उसे संभाल ही लेता था। ऐसे नहीं कि अभी संभालना पड़ेगा। उन्हें मतलब लगता था कि अभी हमसे ज़्यादा, हमारे बच्चों से ज़्यादा
इनका हम पर क्या कह सकते हैं, इनको संभालने का ज़्यादा हमारा कर्तव्य है। तो खुद के बच्चों को कम देते थे, और ऐसे बच्चों को जिनके कोई मतलब माता नहीं है या फिर पिता नहीं है, यदि माता ना रहे तो चाची जो भी है, मौसी चाची, वो संभाल लेती थी उन बच्चों को। पिता नहीं है तो चाचा संभाल लेते थे उन बच्चों को, और सोचते थे कि नहीं, मेरे बच्चों से ज़्यादा इनको मिलना चाहिए। इंटरेस्टिंग है। तो वहाँ पर वो भावना थी, और इसलिए कभी ऐसी समस्या नहीं होती थी या ऐसा डर नहीं लगता था किसी को कि भैया यदि हम मर जाएं तो परिवार वालों का। और आजकल क्या है, आजकल हर किसी को डर है, जो भी परिवार में है उसको डर है। अभी हम अच्छे बुरी की बात नहीं कर रहे, इसमें कोई निंदा की बात नहीं कर रहे, दिस इज अ फैक्ट। क्यों? क्योंकि पहले समय पर हर कोई व्यक्ति अपना हफ्ता चुकता करता था। कैसे? अपने रिश्तेदारों के प्रति। ऐसे नहीं कि हफ्ता देना भैया, अरे आ गया महीना चलो हफ्ता देना पड़ेगा, ऐसे नहीं। खुद की अभिलाषा से, खुद के प्रेम से, खुद की प्रीति के कारण वो दूसरों का ख्याल रखता था। दूसरों पर खर्चा नहीं कहेंगे उसे, दूसरों का ख्याल रखता था। और ये होता था ना कि दिया है, किसी को लिए किया है, तो फिर इमरजेंसी जब आता था तब क्या होता था, अपने आप मिलता था। कितना सिंपल बात है। और अभी वो हफ्ता चुकती बंद हो गई। क्यों? और इतना हफ्ता देना पड़ेगा, इतना हफ्ता देना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा इनके लिए, उनके लिए, इसके लिए, ऐसे लिए। ये सब हमारे पास रख ले तो फिर मजा ही मजा है। मतलब टैक्स जितना देना है वो टैक्स यदि हमारे पास ही रख ले तो मजा ही मजा है। इसमें भी और मजा कर सकते, इस टैक्स में, इस पैसे में। तो फिर क्या हो जाता है, फिर स्कीम्स धीरे धीरे आने कम हो जाती है, क्योंकि पैसा ही नहीं जा रहा है ऊपर। वैसे ही रिलेटिव्स का है, वैसे ही सृष्टि का भी है। तो जब हफ्ता चुकती होगा, जब ये यूनिवर्सल जो सिस्टम है उसमें क्या कह सकते हैं, ऑफरिंग, उसमें आहुति दी जाएगी। ये भी भौतिक है, ये भी आध्यात्मिक नहीं है। जैसे किसी आप्तजन मित्र परिवारों में कर्तव्य की दृष्टि होती है। जैसे कि देश के लिए हमने देखा कि सरकार है और नागरिक है, इसमें कुछ लेन देन की बात होती है। वैसे ये जैसा भौतिक है, वैसे ही पारिवारिक देश, और देश से ऊपर सृष्टि के स्तर पर ये जो लेन देन की बात है, मेरा मिशन है केवल भोग करना। लेकिन भोग को पूर्ण करना है तो मुझे कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, ऑफरिंग देना पड़ेगा, कोई आहुति देना पड़ेगा। और आहुति को कौन कलेक्ट करेगा? मेरे देवता, माफ कीजिए, अग्निदेव कलेक्ट करेंगे। और किसके लिए कलेक्ट करेंगे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब कलेक्ट करता है पैसा, तो केवल क्या है, एजेंट है। किसका एजेंट है? पूरी सरकार का एजेंट है। तो टैक्स डिपार्टमेंट सारा टैक्स अपने पास नहीं रख लेता है, अपना भी खुद का शेयर लेता है। और पैसा कहाँ पर जाता है? मेन डिपार्टमेंट में जाएगा, जहाँ से फिर बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में भेजा जाएगा। वही बात यूनिवर्सल स्तर पर है। वही बात, मतलब वहाँ से चुरा ही एक तरीके से, बिना उसके ये सृष्टि को, माफ कीजिए, अभी देखिए कितना विशेष है। जैसे बिना इस प्रणाली के सृष्टि चलना संभव नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए देख पाएंगे, बिना इस सरकार और नागरिक, इनके बीच में जो संबंध है, इस सिस्टम के बिना सरकार चलनी या देश को चलना संभव नहीं है। वैसे ही सृष्टि के स्तर पर जो देवताएं और मनुष्य है, इनमें जो संबंध है लेन देन का, कि ये यज्ञ करेंगे और देवताएं उन्हें प्रसन्न करेंगे, ये जो लेन देन है, या फिर आदान प्रदान कहेंगे उसे, बिना इसके सृष्टि ठीक से नहीं चल सकती है। और देवताएं क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इनकी आहुति के बिना हमें हमारा पेमेंट नहीं मिलेगा। इनकी जितनी आहुति आएगी उतना भगवान विष्णु हमें क्या देंगे? हमें क्षमताएं प्रदान करेंगे भोग करने के लिए, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। लेकिन कैसे? वो भले ही किसी कंपनी के लिए वो 10 करोड़ का व्यवहार करते हैं, लेकिन सैलरी कितनी? 50,000। वैसे देवता है, सारे सृष्टि के लिए अग्निदेव इतना बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं। खुद का सैलरी कितना?
बहुत कम मात्रा में मिशन है उनका इच्छा और द्वेष का, बहुत कम स्तर पर इच्छा और द्वेष को पूर्ण करते हैं वो। हाँ, हमारे लिए ऐसा सोचना कि अच्छी बात नहीं है कि वो भी इच्छाएं पूर्ण करते, द्वेष पूर्ण करते अपना, लेकिन नैसर्गिक है, बहुत कम है। और कोई कोई देवता ऐसे भी है जो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो सैलरी के लिए डिपार्टमेंट नहीं संभाले, वो केवल भगवान की सेवा के लिए डिपार्टमेंट संभाले हुए, ऐसे भी देवता है। हाँ, तो कहने का अर्थ है कि हाँ, जो जितना अपने मिशन को थोड़ा सा बाजू में रखकर इस सिस्टम के साथ थोड़ा सा नज़दीक आएगा, उतना उसे सृष्टि की कहिए या दैनंदिन जीवन की कहिए सूक्ष्मताएं दिखाई देगी। और जितनी सूक्ष्मताएं दिखाई देगी, फिर उसे पता चलेगा एक तरीके से, अरे भैया अपना मिशन तो केवल एक ही लग रहा है, हाँ, खाओ पियो और ऐश करो। जैसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, हाँ, मौज मजा मस्ती। तो वैसे इच्छा और द्वेष यही मिशन दिखाई देगा। फिर वैसा जीव नम्रता से परिपूर्ण होकर देखेगा कि भगवान ने कोई सिस्टम बनाई क्या संसार में, तो देखेगा कि हाँ, यज्ञ की सिस्टम बनाई है। मतलब क्या, भले ही मैं अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करना चाहता हूँ, लेकिन उन्हीं अभिलाषाओं के माध्यम से मैं भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। और उसी के लिए जो लोग भगवान के वैयक्तिक स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए अगले श्लोक में कहा है कि ब्रह्मवादी जो निर्विशेषवादी हैं, वो विशेष करके यह अग्नि को ज़्यादा स्वीकार करते हैं, या इस अग्नि की सिस्टम को, आहुति की सिस्टम को ज़्यादा स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रत्यक्ष भगवान के स्वरूप पर विश्वास नहीं है, उसमें लगाव नहीं है, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से वो अग्नि के माध्यम से अपनी आहुति प्रदान करते हैं। हाँ, लेकिन किस उद्देश्य से? खुद की अभिलाषा के उद्देश्य से। वैसे ही जो भक्त है, जो भगवान के वैयक्तिक स्वरूप को स्वीकार करते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से अग्नि में, हाँ, उनके कर्तव्य के रूप में ज़रूर आहुति देंगे, लेकिन वो वैयक्तिक रूप से भगवान को अर्पण करते हैं। और भले ही शायद वो अग्नि में भी आहुति दे, हाँ, यज्ञ के रूप में, लेकिन इसी उद्देश्य से देते हैं कि ये सारे, क्या कहते हैं, हाँ, करोमि यज्ञम सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि। इन सभी यज्ञों को मैं किसके लिए, इस सभी सेवाओं को मैं किसे अर्पण कर रहा हूँ? भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर रहा हूँ। ठीक है, तो हरे कृष्णा। हम रुकते हैं यहाँ पर। कान बंद है या खुले हैं या अपनी अपनी बात है। हाँ, संकल्प कौन सा है ये भी अपनी अपनी बात है। मिशन क्या है ये भी अपनी अपनी बात है। यदि दिखाई दे तो सोचेंगे, और सोचेंगे तो फिर दूसरा रास्ता दिखाई देगा, या दूसरा विकल्प दिखाई देगा, जहाँ पर भगवान बड़े दयालु, बड़े क्या कह सकते हैं, भगवान प्रेम से पूर्ण, दया के सागर, ऐसे भगवान ने हमें दूसरा भी एक रास्ता दिया है, या रास्ता नहीं कहेंगे, माध्यम दिया है, जिससे हम अपने इच्छा और द्वेष के मिशन को सेवा के मिशन में परिवर्तित कर सकते हैं। अपनी अपनी तनख्वाह लेकर, अपना अपना भोग लेकर। हाँ, ऐसे नहीं कि तनख्वाह बंद होगी, इच्छाएं पूर्ण ज़रूर होगी। जैसे हम प्रसाद अर्पण करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण कि कैसे खाने की अभिलाषा से ही पकाते हैं, खाने की अभिलाषा से ही खरीदते हैं, लेकिन यदि भगवान को अर्पण कर दे तो फिर वो जो भोग का मिशन था, वो किस में परिवर्तित हो जाता है? कुछ प्रतिशत में सेवा में परिवर्तित हो जाता है। और धीरे धीरे करते करते मन यदि शुद्ध हो जाए, यदि मतलब हमारी अभिलाषा पर डिपेंड करता है, तो धीरे धीरे एक पूरा जीवन का मकसद ही बदल जाएगा। हरे कृष्णा। जय श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।